सचिव साहब आप ये बताइए, यहाँ पे ये इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड है जी। कौन आपके सचिवालय में? इंटरनेट की सुविधा ये है कि वो अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उसको इंटरनेट सुविधा इस्तेमाल करते हैं पंचायत साहब। तो 1,75,000 रुपए जो गांव को दिया गया, उस 1,75,000 रुपए में आपका मोबाइल कैमरे में लगा है, संतुलित जवाब दीजिएगा। 1,75,000 रुपए में और कितना अमाउंट चाहिए, ये सरकार से क्यों नहीं आप लोग मांग करते हैं कि इंटरनेट भी प्रोवाइड नहीं है अभी सचिवालयों में? 1,75,000 रुपए प्रत्येक गांव में दिया गया, तो उसके लिए क्यों किसका पैसा था, ये किस लिए पैसा दिया गया था भाई? आपको कोई जवाब नहीं आएगा, आप ये वो करते रहेंगे श्रीमान जी, और काम में ध्यान दीजिए। अगले चक्कर में आएंगे तो समझ लीजिएगा ये ठीक नहीं है चीजें। आपको कैमरे में बोल रहे हैं हम, और एफआईआर को नहीं डरते हैं जरा से भी। आपसे अनुरोध ये है, आपको प्रणाम करके अनुरोध है, आपके पैर छूके, कि गांव के जितने भी काम है इनको सटीक काम कीजिए भाई साहब, है ना? इनको सुचारू रूप से काम कीजिए, और गांव में आइए, 4-6 दिन में, 8 दिन में आइए, 10 दिन में आइए, कम से कम महीने में 3 बार आइए। आप आते नहीं होंगे 6-6 महीने में, आपको कोई जवाब नहीं हो रहा, बंद करिए। ये शोभन सरकार है, शोभन सरकार का गांव है। सचिव साहब है, स्पीकर ऑन है। हेलो, हेलो, स्पीकर ऑन करो जरा। हेलो, हेलो, नमस्कार भाई साहब जी, सचिव साहब बोल रहे हैं? आवाज जरा बढ़ाइए सर। शोभन गांव के सचिव साहब बोले? जी 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 जी, सादर नमस्कार करते हैं, आपका पैर छूते हैं भाई साहब, आप लोग मेहनत बहुत करते हैं। जी भैया बताइए। जी, आपका शुभ नाम? रोहित। रोहित जी, आपका शोभन आपके परिक्षेत्र में भी आता है? जी जी जी। सफाई कर्मी कितने होंगे शोभन जैसे गांव में? ये अभी तो वैसे तो 2 हैं, एक ही था, एक चला गया था ट्रांसफर होके, एक आया है, दूसरा आ गया ना अभी तक? जी जी अब आया है तो हमारा व्यू अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल में देखिएगा, आपके गांव का हम व्यू हमने बनाया हुआ है, और भी कई गांव आते होंगे आपके परिक्षेत्र में, 12-13 हजार सचिव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो भाई साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि गांव में यदि सफाई नहीं होती, आप लोग जरा शांत रहिए, गांव में किसी भी गांव में यदि सफाई नहीं होती है तो सफाई कर्मी का दायित्व दिया जाता है कि वो सफाई करेगा। तो यदि सफाई कर्मी सफाई नहीं करता है, करके अपने कार्य को नहीं कर रहा है, तो उसकी सैलरी क्यों ना बंद कर दी जाए और उसको सस्पेंड कर दिया जाए? हाँ, सफाई कार्य के लिए वो नियुक्त होते हैं। आपके दरवाजे के आगे कहाँ रहते हैं आप, जहां भी रहते होंगे, आपके दरवाजे के आगे गंदगी पड़ी होगी, आपके रिश्तेदार आएंगे, आप आएंगे जाएंगे, कैसा लगेगा आपको? पंचायत घर में बताओ, सफाई तो जरूरी है, तो सफाई तो। और बताइए, पंचायत घर में गेट ये टूटा पड़ा है, आप कभी आते हैं यहाँ पे? गेट वो टूट गया था, हालांकि वो अभी तक ठीक था, तो वो शायद मतलब वो जर्जर हो गया था किनारे से, कॉर्नर उसका। प्रधान जी को बोला था हमने कि वो उसको वेल्डिंग। आप कभी गांव में आइए, देखिए कितने लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है यहाँ पर। पेंशन जिनका ऑनलाइन आवेदन हुआ उन सबको। तो आप ये बताइए सचिव साहब, आप ये बताइए, यहाँ पर ये इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड है जी कौन आपके सचिवालय में? इंटरनेट की सुविधा ये है कि वो अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उसको इंटरनेट सुविधा इस्तेमाल करते हैं पंचायत साहब। तो 1,75,000 रुपए जो गांव को दिया गया, उस 1,75,000 रुपए में आपका मोबाइल कैमरे में लगा है, संतुलित जवाब दीजिएगा। 1,75,000 रुपए में और कितना अमाउंट चाहिए, ये सरकार से क्यों नहीं आप लोग मांग करते हैं कि इंटरनेट भी प्रोवाइड नहीं है अभी सचिवालयों में? 1,75,000 रुपए प्रत्येक गांव में दिया गया, तो उसके लिए क्यों किसका पैसा था, ये किस लिए पैसा दिया गया था भाई? आपको कोई जवाब नहीं आएगा, आप ये वो करते रहेंगे श्रीमान जी, और काम में ध्यान दीजिए। अगले चक्कर में आएंगे तो समझ लीजिएगा ये ठीक नहीं है चीजें। आपको कैमरे में बोल रहे हैं हम, और एफआईआर को नहीं डरते हैं जरा से भी। आपसे अनुरोध ये है, आपको प्रणाम करके अनुरोध है, आपके पैर छूके, कि गांव के जितने भी काम है इनको सटीक काम कीजिए भाई साहब, है ना? इनको सुचारू रूप से काम कीजिए, और गांव में आइए, 4-6 दिन में, 8 दिन में आइए, 10 दिन में आइए, कम से कम महीने में 3 बार आइए। आप आते नहीं होंगे 6-6 महीने में, आपको कोई जवाब नहीं हो रहा, बंद करिए मोबाइल। ये वो लड़का काम कर रहा है, वो लड़का काम कर रहा है, वो मोबाइल चालू रखेगा, वो आएंगे। आप पीछे ले चलिए कैमरा, आप इधर आइए, मेरी बात समझिए। आप मुन्ना प्रधान है ना? मुन्ना जी, भैया आप भैया एक चीज समझिए, किससे बात हो रही है? सचिव साहब से बात हो रही है। अच्छा अच्छा। जिस दिन आप लोगों में यूनिटी आ जाएगी, जिस दिन गांव वालों में यूनिटी आ जाएगी, उस दिन सारे के सारे कार्य होंगे। आप ये देखिए, हमारे गांव जाले कितने जो है, कॉलोनी और पट्टा, कौन खरंजा नाली, कुछ काम है नहीं भाई? बहुत पिछड़ा गांव है, और कानपुर देहात के कुछ काम नहीं भाई। डीएम साहब के लिए ये शर्म करने की बात आ जाती है कि 750 में लगभग 700 गाँव की स्थिति होगी।
10-20 गांव का अपवाद स्वरूप नहीं बता सकते हैं कि उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। बाकी हमारा ये आकलन है कि 10-20 गांव होंगे जो डेवलपमेंट हुआ हो, बाकी सारे के सारे गांव की स्थिति यही है। ये गांव में डेवलपमेंट नहीं भाई नहीं हुई। क्यों नहीं होगा? अरे नहीं हुई है भैया। क्या देखो बात ये है, कोई काम हो अथवा ना हो, वोट कमल में ही जाएगा। हम मोदी को चाहते हैं, इसलिए हम कोई धाक खड़ी हो जाए पर वोट कमल में जाएगा। वोट की बात कहां से आ गई आप? हम यही के वजह से वो जीतेगा और वो देगा और ये अधिकारी लोग खा जाएंगे। चलिए, चाचा का अपना एक व्यू है, क्या कहेंगे? आपके सचिव जो आपके गांव के सचिव हैं उनको जवाब नहीं आ रहा, तो ये वो कर रहे थे, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। सचिव साहब क्या करें, वो यहाँ पर आते ही नहीं है। ये देखिए आप पंचायत घर का क्या हाल है, यहाँ झाड़ू नहीं लगी 2 महीनों से। गांव की जो स्थिति है, ना तो राशन मिलता है ठीक से। कोटेदार गांव में रहते हैं क्या? कोटेदार गाँव का। कोटेदार गांव में क्या नाम है उनका? उनका नाम ऋषभ शुक्ला। तो कहाँ गए? उनको राशन नहीं मिल रहा है चाचा, कहाँ गए वो? नहीं राशन तो मिले थी हमें। राशन मिलता है। हाँ राशन। तो ये देखते हैं कि गांव की जो स्थिति है, गांव में प्रधान आते नहीं है, सचिव आते नहीं है, और सारे के सारे जब कैमरे में बात करते तो ए का जवाब देते हैं, उनको किसी को कोई जवाब नहीं आता है। ये देखिए, आप धूप में चले आ रहे हैं चाचा, क्या शुभ नाम है? श्री शंकर मिश्रा। श्री शंकर मिश्रा जी। हाँ। तो मिश्रा जी ये बताइए चाचा, आप ये बताओ, आपका गांव पिछड़ा है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, आपको पेंशन मिल रही है? नहीं, क्या लाभ मिल रहा है? राशन के अलावा क्या लाभ मिल रहा है आपको? राशन के अलावा उसका लाभ कुछ नहीं। कोई राशन के अब अलावा? बस ये है जो हुआ मतलब किसान के मिला था। हाँ वो मिलता है। हाँ वो मिलता। तो ये उत्तर प्रदेश के गांव के संदर्भ में ये कानपुर देहात था, और कानपुर देहात का जो भ्रमण है वो निरंतर है। और देख सकते हैं कि कानपुर देहात के जो लगभग 750 गांव हैं, वहां पर जो ये मिनी सचिवालय बने हुए हैं, एक तो इनके इधर लाइए भैया, थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। एक तो इनके बनने में भी असीम भ्रष्टाचार हुआ, वो भी अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो उसमें भी जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो इसका स्ट्रक्चर जो खड़ा है पंचायत घरों का, उनमें भी घोर भ्रष्टाचार हुआ। और वो जो कार्मिक रूप में वो जो बैठे हुए हैं 6000 रुपए में, वो जो युवा बैठते हैं, उनको सैलरी टाइम से मिलती नहीं है और वो बैठे रहते हैं अपना, क्योंकि उनके पास भी कार्य करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? कार्य करने के लिए तब होगा जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये गांव वालों के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इसी सचिवालय से बनेंगे। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट हमारी कैसी रही, और ऐसे उदासीन जनप्रतिनिधि गांव के प्रधान बन जाते हैं, जो लोअर स्तर पर ब्लॉक के जो सचिवालय में बैठे हुए सचिवालय के कर्मचारी होते हैं, ब्लॉक के जो कर्मचारी होते हैं, ये भी हिपोक्रेट्स बन जाते हैं और गांव वालों से 200 से लेकर के 2000 रुपए की वसूली में तल्लीन रहते हैं। सचिवालय के अंदर जितना भी है वो व्यू आ गया, वो सारे व्यू आ गया, परेशान मत होइए, वो सारा का सारा आ गया। स्थिति जो है वो खस्ताहाल रहती है। सचिव को भी जवाब नहीं आ रहा था, गांव के प्रधान जी को तो जवाब आ ही नहीं रहा था, क्योंकि तालाबों का जो 18 लाख रुपए गया वो कहाँ गया, वो पिछले कंटेंट भी आप लोग देख चुके हैं। और ये वही सोबन गांव है जहाँ की तालाब में अभी वहां पे कुछ भी कार्य नहीं हुआ, वहां पे मात्र और मात्र मिट्टी का पलटाव कर दिया गया, मिट्टी का भराव कर दिया गया, और 2 लाख रुपए भी खर्च नहीं हुए। ये तो सब आनी चाहिए, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सचिवालय में काम करने वाले नीचे के स्तर के अधिकारी हो, कर्मचारी हो। तो ये स्थिति विकास की है, और अभी विकास का अवलोकन करने के लिए अभी भ्रमण जो है निरंतर है। तब तक आप लोग देखते रहिए विवेचना अविनाश के साथ और अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।